हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बिनी फैमिली ब्लॉग। गुड इवनिंग, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे और घर बैठे मेरे ब्लॉग के थ्रू, मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग सत्संग का आनंद उठा रहे होंगे। तो आज डे 3 है, आज सत्संग का तीसरा दिन है, तो मैं जा रही हूँ वहीं पे। और आज का कलर कोड ऑरेंज कलर का है। तो आज का लुक मेरा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और आज सोमवार है तो दीपक ले ली कि उधर ही शंकर भगवान का मंदिर है जहाँ शिव चर्चा में जाती हूँ, तो वहाँ दीपक भी जला दूंगी और वहीं से वहीं मंदिर के लिए सत्संग के लिए निकल जाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और वहाँ मैं अपना साउंड इसलिए नहीं उसमें डबिंग करती हूँ ताकि आप लोग रियल साउंड से सुनिए सत्संग, और आप लोग भी घर बैठे मस्ती में झूमिए, नाचिए, सत्संग का आनंद उठाइए और थोड़ा बहुत अपना मन लगाइए। चलिए मेरे साथ। अपना भोले बाबा का दरबार में दीपक भी जला दी हूँ। भोले बाबा से माफी चाह रही हूँ, चर्चा में शामिल नहीं हो रही हूँ। फ्रेंड, फाइनली मैं जहाँ भागवत हो रहा है मैं वहाँ पहुँच गई। मैं रोज़ सोचती हूँ समय से आने के लिए, लेकिन डेली लेट हो जाता है। आज भी लेट हो गया, आज तो और लेट हो गया। पहुँचते पहुँचते 6 बज गया। तो अगर आप लोग बालीगंज के मंदिर में भी आ रहे हैं, ये व्यवस्था वहाँ भी किया गया है मंदिर में देखने के लिए, और बाहर भी है, तो आप लोग दोनों जगह से आनंद ले सकते हैं। मैं अपना चप्पल यहाँ उतार, तो मैं जहाँ सत्संग हो रहा है उस प्रांगण में प्रवेश कर रही हूँ। यहीं पे सत्संग हो रहा है, तो आप लोग आइए और सत्संग का आनंद लीजिए। अरे बाप रे, पूरा फुल हो गया है। महाराज की जय। ये सब भक्त लोग हैं जो बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। तो आप लोग भी कितना व्यस्त हो, कल कितना बार फोन किया, फोन उठाने का नहीं है मेरे मोबाइल पे। हाँ, आप लोग भी घर से बाहर निकलिए और माता रानी का भजन कीर्तन में शामिल होइए। आप लोग घर बैठ के आनंद लीजिए। पूरा पंडाल हो गया है। और किस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण को माता लक्ष्मी के रूप में शक्ति जो है प्राप्त होती है, ब्रह्मा जी को सरस्वती के रूप में और महादेव को पार्वती के रूप में शक्ति प्राप्त होती है, उसकी भी चर्चा जो है यहाँ पर प्रारंभ में जन्मेजय जी को वेद व्यास भगवान सुनाते हैं। और सुनाने के बाद एक सुंदर कृपा का निरूपण करते हैं कि कैसे माँ भगवती बोले सामान्य जनों पर तो कृपा करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश पर तो कृपा करी ही करी, साथ में बोले जगदम्बा की शरण में आ जाने वाले प्रत्येक जीव के ऊपर जगदम्बा जो है कृपा करते हैं। एक कृपा की चर्चा यहाँ पर वेद व्यास भगवान बताते हैं। कहते हैं कि एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। बड़े धार्मिक थे, भजन पूजन करने वाले थे। सूजी महाराज कहते हैं कि कुछ समय व्यतीत हो गया, इनके घर में कोई संभव हो जाए। अनेक अनेक संतों को, महात्माओं को यज्ञ करने के लिए बुलाया। उनमें से एक महात्मा थे जिनका नाम था गोहिल। उनके द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण जो है किया जाना था। महात्मा वह भी आय यज्ञ जो है प्रारंभ हुआ, और जब प्रारंभ हुआ तो क्या स्थिति होती, बोले कई बार मंत्र बोलते समय बीच में श्वास जो है आ जाता है, और श्वास आ जाती तो मंत्र जो है अशुद्ध हो जाता है। अब देवदत्त भी ब्राह्मण जानते हैं कि मंत्र जो है अशुद्ध हो रहे हैं, और हम जो है बड़े सुंदर कार्य के लिए यज्ञ करा रहे हैं, निश्चित रूप से ऊपर से काम दिए गोल ऐसा करके गोविंद महात्मा जो है हमारे यज्ञ को ठीक नहीं कर रहे हैं।
इसका फल जो है पूर्ण रूपेण हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वही शास्त्र भी कहता है कोई कार्य करना है विधि सम्मत करना है। विधि सम्मत करेंगे तो किसी भी कार्य का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त होता है। सूर्य महाराज कहते हैं कि देवदत्त ने देखा कि गोविंद महात्मा जो है थोड़ा ठीक ढंग से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे, तो तुरंत जो है गोविंद महात्मा को कहा कि आप जो है हमारे यज्ञ को बनाने आए हैं या बिगाड़ने आए हैं। निश्चित रूप से आप मूर्ख हैं। अब देखो है तो यजमान, लेकिन यजमान बन करके यज्ञ के ब्राह्मण को जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर लगा लेते हैं, ताकि आप निश्चित रूप से बोल के आप जो है स्वर का उच्चारण सही नहीं करते और उससे जो है यज्ञ का संकल्प परिपूर्ण नहीं होगा। ऐसे तो ऐसा विधि लगाए हैं लेकिन यज्ञ के आचार्य का गोविंद महात्मा का अपमान किया तो तुरंत जो है गोविंद महात्मा ने श्राप दे दिया कि अब देखो यज्ञ कर रहे हो पुत्र प्राप्ति के लिए मैं श्राप देता हूँ, पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन कैसा होगा, बोले महामूर्ख जो है पुत्र प्राप्त होगा। अब ज्ञानी के घर में, एक अच्छे घर में कोई महामूर्ख पुत्र पैदा हो जाए तो महाराज उससे बड़ा श्राप क्या होगा, उससे बड़ा दंश क्या होगा। गोविंद महात्मा ने श्राप दिया तो तुरंत जो है चरणों में गिर गए, बोध हो गया कि ठीक है भले ये अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वर्षों हम लगाए हैं। सूची महाराज कहते हैं कि तुरंत जो है चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगने लग गए देवव्रत। और जब क्षमा याचना मांगने लग गए तो गोविंद महात्मा ने अब संत है क्षमा कर दिया, कहा ठीक है अब श्राप दिया है तो आपकी जो संतान है वो मूर्ख भी होगी, गूंगी भी होगी, लेकिन आगे चल करके बोले वही जो मूर्ख बालक होगा माँ भगवती की आराधना करेगा और माँ भगवती की कृपा प्रसादी से वो योग्य हो जाएगा, विद्वान जो है हो जाएगा। यज्ञ परिपूर्ण हुआ और यज्ञ परिपूर्ण होने के बाद अब यज्ञ का तो कोई तात्पर्य रह नहीं गया, क्योंकि श्राप दे दिया था। आगे चल करके देवव्रत को संतान हुई। सूची महाराज कहते हैं कि जब संतान हुई तो उत्थप्त नाम जो है रखा। महामूर्ख था, थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाने का प्रयास किया वेद इत्यादि, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं। यज्ञोपवीत धारण कराता तो यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करता, बार बार यज्ञोपवीत उतार करके फेंक देता। किसी भी प्रकार के संस्कारों का परिपालन जो है नहीं करता। अब लगा तो श्राप ही था, इसके कारण जड़ बालक पैदा हो गया। बहुत दुखी रहने लग गए, विचार किया कि देखो हमारे घर में कैसा बालक पैदा हो गया। देवदत्त विचार कर रहे हैं कि हम इतना भजन कलावा जो है धारण करें। बोले मन होता हो तो ठीक है, बोले नहीं होता तो भी सनातन परंपरा की चिन्हों को आप जो है धारण करें, तिलक लगाएं, शिखा रखें, यज्ञोपवीत कलावा जो है आप जो है धारण करें। अंदर से मन में होता हो तो भी शास्त्र कहता है कि चिन्हों को जो है अवश्य रूप से धारण करना चाहिए। सूजी कहते हैं कि उत्तप्त जो हुआ बोले वो किसी भी प्रकार के चिन्हों को जो है नहीं धारण करता था। बड़े दुखी हो गए पिता, बहुत चिंतित रहने लग गए। सूजी कहते हैं कि जब चिंतित हुए तो इस बालक ने जब थोड़ा बड़ा हुआ तो विचार किया कि मैं पिता की मर्यादा का अनुपालन नहीं कर पा रहा हूँ, पिता के हिसाब से जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, तो चलो जो है क्या करते हैं, बोले जंगल चलते हैं। कैसे निकाले जाओगे, एक कह रहा है कि काट के निकाले जाओगे, तो नए जमाने का तुझे तो समझ नहीं, इनको ले जाना अच्छे से समझना। बच्चे ने कहा कि सच में मेरे माता पिता को बुद्धि नहीं है। अरे प्रधान जी आप जब मरोगे तो निश्चित रूप से यहीं पर जला दिए जाओगे, क्यों ही निकाले, क्यों ही निकाले, यहीं जला के भगवान जी ने विचार किया कि ये भगवान पापा क्या बोले, मरोगे तो कैसे घर में जला देंगे। नहीं बेटा बोला घर में जलाने के लिए, माँ बोली काट काट, माँ बोली काट के, पापा बोला कि घर में बंद रखेंगे। घर तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आपका दरवाजा जो है छोटा है। हाँ बात तो इतनी थी, लेकिन महाराज उस बात को जो है सत्य तो बोलते हैं, लेकिन इतना कड़वा बोलते हैं हमारे सामने वाले का माथा ही खराब हो जाए।
शास्त्र कहता है सत्य बोला जाए, लेकिन सत्यम भूयात् प्रियम भूयात्। बोले सत्य बोले लेकिन प्रिय सत्य बोले। सत्य पर महात्मा जो विचार करने लगी, भैया 14 वर्ष की साधना है, 14 वर्ष की साधना बेकार नहीं करनी है, असत्य नहीं बोलेंगे और किसी के प्राण चले जाए, बोले ऐसा सत्य तो नहीं बोलना चाहिए। तो तुरंत कह दिया कि या पश्यतिना साधो ज्यादा मानने वाली उसकी धर्म पत्नी जो होती है वो अधिक पूजन करने वाली है, अधिक भाव भावना जो है वाली होती है। और देखो शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि धरती में पाप होता है और पाप का संतुलन कैसे होता है। तो एक संतुलन तो महात्मा लोग साधन करके भजन करके करते हैं, लेकिन एक संतुलन आप जैसी धर्मपरायण स्त्री भी करते हैं। शास्त्र कहता है कि धर्मपरायण स्त्री जो है पृथ्वी में न उपस्थित हो तो बोले का पाताल में रसातल में ये भूमि जो है चली जाए, बोले पाप में वृद्धि न हो। बोले धर्मपरायण स्त्रियों का बहुत उसमें रोल है। सूर्य जी कहते मनोज जी की तो थोड़ी स्थिति थी, लेकिन शत्रुपा तो पूरी वैरागी बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि आपके मन में भजन की स्थिति है, भजन का भाव है, मैं तो कई वर्षों से विचार कर रही हूँ कि अब साधन के लिए चलना चाहिए, भजन के लिए चलना चाहिए। तुरंत मन तंत्र जो है तैयार है। आज बधाई है तुमने चार चार अरे चार चार प्रगटे रनवा, अरे चार चार प्रगटे रनवा, आनंद जी का आनंद का भी जन्म हुआ है तो सभी राजा राजा हुई है, राजा राजा हुई है, शीला ताज हुई है राजा जी ऐसा देखा दोनों हाथ। फ्रेंड मैं सत्संग में से घर आ गई। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा। और जो लोग भी सत्संग भागवत सुनने नहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग घर से बाहर निकलिए और सत्संग भजन कीर्तन का आनंद लीजिए। कल श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और पीला साड़ी कल का कोड है पहन कर जाने वाला, तो आप लोग कल आइए और मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और क्या बोलूँ और बस राधे राधे। और गाइस बताओ हम लोग बहुत क्लोज से, जल्दी से 1 बिलियन लाइक्स करो। आप करते क्यों नहीं? जल्दी से करो, सब्सक्राइब भी करो।